Right, we're directly cutting across to the press conference that is being held by the Narcotics Control Bureau in Mumbai. In these follow-up operations, 10 persons, including one foreigner, has been apprehended, arrested, making the total to 18. Various drugs like ecstasy, mephedrone, hydroponic weed, multi-strain cannabis, charas, etc. have been recovered, including few commercial quantities of drugs, which is a serious concern. Continuous drug recoveries in the follow-up operations indicate towards the large network in this drug menace, spoiling our younger generation. Investigation of the case is in progress to unearth the entire chain and the network. All the allegations leveled against the NCB are baseless, motivated, afterthought, and prejudiced. Such statements are based on conjecture and assumptions. These assumptions are frivolous and malicious in the view of document and record produced, duly followed by NCB that can be subject to legal verification. NCB reiterates that its procedure has been and will continue to be professionally and legally transparent and unbiased, and all the suspect and accused persons have been treated at par and in accordance with law. सर हिंदी में बता दें, सर हिंदी में बता दें। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एक निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस देश को नशा मुक्त बनाने के लिए एक असाधारण से चुनौती का सामना कर रहा है। हम लोग एनसीबी में पब्लिक सोर्सेज से पाई गई सूचना के आधार पर और अपनी इंटेलिजेंस पे और सर्वेलेंस मेथड्स के आधार पे जो सूचना मिलती है उसके आधार पर कार्य करते हैं। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के आधार पर इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ग्रीन गेट में कॉर्डेला क्रूज शिप पर 2 तारीख को रेड की गई और 8 लोगों को कई तरह के ड्रग्स के साथ, जिसमें कोकेन, मेफेड्रॉन, चरस, हाइड्रोपोनिक वीड और एमडीए शामिल था, के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 1,35,000 रुपए भी बरामद हुए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को 2 स्वतंत्र गवाह भी अपनी प्रक्रिया में शामिल करने होते हैं। चूंकि ये सारे ऑपरेशन वास्तविक समय के आधार पर होते हैं, तो इन इंडिपेंडेंट विटनेसेस का फील्ड वेरिफिकेशन और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय हमारा मुख्य उद्देश्य ड्रग की रिकवरी और ऑपरेशन पर होता है। कुल 9 स्वतंत्र गवाह इसमें शामिल हुए, जिसमें मनीष भानुशाली और केपी गोस्वामी भी थे। मैं यहां दोहराना चाहूंगा कि इन सभी 9 गवाहों को 2 तारीख के ऑपरेशन के पहले एनसीबी नहीं जानती थी। चूंकि इस रेड में जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी भीड़ जो कि इकट्ठा हो गई थी, तमाम सारे कैमरे थे, उसको ध्यान में रखते हुए इनको एनसीबी ऑफिस में लाया गया। जितने भी लोग यहाँ पे डिटेन किए गए या अरेस्ट किए गए, उन सभी के साथ एनसीबी ने न्यायोचित और अच्छा व्यवहार किया। यहाँ तक कि उनके पक्ष के वकील ने भी एनसीबी के ऑफिसर्स में अपना विश्वास जाहिर किया है और ये कोर्ट रूम की में दर्ज है। कुल 14 लोगों को एनसीबी के ऑफिस में उस दिन लाया गया था। सभी को धारा 67 के अंतर्गत नोटिस इशू किया गया। सभी को थॉरोली एग्जामिनेशन किया गया और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। इस सारी प्रक्रिया के बाद उन 14 व्यक्तियों में से 8 के खिलाफ सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ा गया।
पंचनामा हम लोग स्पॉट पर बनाते हैं। विभिन्न ऑपरेशंस में ये ड्रग स्पॉट विभिन्न हो सकते हैं। किसी एक ऑपरेशन में भी विभिन्न स्पॉट पे अलग अलग तरीके से कार्रवाई होती है, तो उसमें समय भी फर्क होता है, प्रक्रिया भी फर्क होती है और रिसोर्सेज भी फर्क होते हैं। हालांकि ये सारे डॉक्यूमेंट एक विधिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और आने वाले समय में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे और अभी भी एक बार दो बार ये न्यायालय में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। जिन लोगों को एनसीबी ने अरेस्ट किया था, 8 लोगों को, उनके लिए पुलिस कस्टडी कोर्ट ने शुरुआती तौर पे 1 दिन की ग्रांट की, उसके बाद 4 दिन की अवधि और बढ़ाई गई और उसके बाद 14 दिन के लिए उनको जुडिशियल कस्टडी में आर्थर जेल भेज दिया गया है। जो बाकी 10 लोग अरेस्टेड हैं, उनको भी विभिन्न समय के लिए पुलिस कस्टडी में एनसीबी में पूछताछ जारी है और माननीय कोर्ट ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ हमें पुलिस कस्टडी प्रदान की है। तो एक तरीके से देखा जाए कि कोर्ट ने इसमें अच्छी तरीके से सोच विचार और हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पे हमें पुलिस कस्टडी और बाद में इनको जुडिशियल कस्टडी ग्रांट की है। कस्टडी के दौरान अभियुक्तों द्वारा किए गए खुलासे और उनके बयान के आधार पर 6 और ऑपरेशन कंडक्ट किए गए। जो बाद में हुए हैं 6 फॉलोअप सीजर्स, उसमें 10 आदमियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और विभिन्न प्रकार के ड्रग जैसे एक्सटेसी, मेफेड्रॉन, हाइड्रोपोनिक वीड, चरस वगैरह इनसे बरामद हुए हैं। लगातार हो रही गिरफ्तारियां और ड्रग की रिकवरी इस ओर इंगित करती हैं कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और हमारी युवाओं को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। इस केस का अन्वेषण जारी है और आने वाले समय में मेरा विश्वास है कि हम सभी इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर सकेंगे। एनसीबी के खिलाफ लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं और प्रीजुडिस्ड हैं। जो भी स्टेटमेंट हैं वो अजम्पशन के आधार पर दिए गए हैं। जो भी डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड है उसमें विधि द्वारा स्थापित पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए एनसीबी ने कागजात बनाए हैं और वो एक माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए हैं और आने वाले समय में प्रस्तुत किए जाएंगे। एक बार फिर हम दोहराना चाहेंगे कि एनसीबी अपना काम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, निष्पक्ष रूप से, निष्काम भाव से कर रही है, जो कि लीगली पारदर्शी है और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी विद्वेष के है और हम सभी सस्पेक्ट और अक्यूज्ड पर्सन्स को समभाव से ट्रीट करते हैं। धन्यवाद। Sir, how do you respond? Sir, how do you respond to the sir? How do you respond to the allegations made by? Sir, how do you? Sir, how do you respond to the allegations? Sir, how do you respond to the allegations made by the NCB on the seizure made not in the police? Sir, how do you respond to the allegations? Please ask one by one questions, then only will be respond, sir. One question. देणार फक्त वन बाय वन देणार वन बाय वन। सर पहले मराठीत बोला, कंप्लीट करा प्लीज। नाही 2 मिनिटं थांबा ना। विचार केपी को लेकर एक सवाल है सर। मराठी सवाल ये है कि केपी गोसावी को आप बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंट विटनेस हैज टू बी देगा ना, क्यों नहीं देगा? देयर आर 4 केसेस अगेंस्ट हिम एंड ही इज अ वांटेड अक्यूज्ड बाय पुणे पुलिस। व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस? एंड आल्सो मलिक इन हिज टुडेस प्रेस कॉन्फ्रेंस हैज सेड ही हैज गिवन 2 एड्रेसेस, वन इज फ्रॉम थाने एंड सेकंड इज फ्रॉम नवी मुंबई। व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस? सर हिंदी में बोलिए। हाँ सर हिंदी में बोलिए, चलेगा। ये बात यहीं से साबित हो जाती है कि वो इंडिपेंडेंट विटनेस है, क्योंकि जो भी विटनेस हमें बताएगा हम उसको वैसे ही रिकॉर्ड करते हैं। इस ऑपरेशन में जो 2 पंचनामे जिनका जिक्र आप कर रहे हैं वो अलग अलग स्थान पे बने हैं, तो जो भी हमारे गवाह ने एड्रेस बताया वो उस पर अंकित किया गया है।
इसी वजह से वो दो अलग अलग तरीके से और अलग अलग समय पे बने हैं। तो सर how do you respond? Sir, how do you respond? महाराष्ट्र सरकार ने बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया या जो भी उनके रिश्तेदार थे जिनके कहने पे फोन किया, क्या सिर्फ बीजेपी की नहीं है, कोई दूसरी पार्टी एनसीपी या कुछ और पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व है या उनको छोड़ दिया गया या जो भी आपका स्टेटस और भी कोई पार्टी के लोग हैं? देखिए, पहली चीज ऐसा सुनने में आ रहा था कि 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और एनसीबी ने 3 को छोड़ा है, जबकि मैंने अभी जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें बताया कि हमने 6 लोगों को साक्ष्यों के अभाव पर छोड़ा है। एनसीबी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम किसी जाति, धर्म, पार्टी या एफिलिएशन के आधार पर काम नहीं करते हैं, सबूतों के आधार पर माननीय न्यायालय के सुपरविजन में काम करते हैं। सर 6 लोगों का नाम बताइए। 6 लोगों का नाम क्या उन्हें भी छोड़ा गया? क्या पार्थ पवार थे जो कि डेप्यूटी सीएम के बेटे? तो पार्थ पवार थे क्या सर? कोई शख्स था वहाँ पर जो 6 लोगों में क्या नाम बता रहे? देखिए ये देखिए ये जो आप नाम जो आप पूछ रहे हैं, क्योंकि मैटर इन्वेस्टिगेशन में नाम देना ठीक नहीं होगा। वी आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एजेंसी, हम कोई भी लूज कमेंट्स नहीं कर सकते। वी टॉक ऑन एविडेंस, वी टॉक ऑन पेपर और सबूत के आधार पर बात करते हैं। सर एक एलिगेशन ये भी है कि जो सीजर किए गए थे वो एनसीपी ऑफिस में किए गए थे, न कि क्रूज में। ये एलिगेशन एनसीपी की ओर से लगाए गए, इस पर कैसे? देखिए, जैसा कि आपसे ऑलरेडी शेयर किया गया है कि सीजर्स, जैसा कि सर ने भी बताया, काफ़ी सीजर्स उस दिन हुए हैं, नीचे टर्मिनल में भी सीजर हुए हैं और शिप पे भी सीजर हुए हैं। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जगह पे सीजर हुए हैं, काफ़ी मल्टीपल सीजर हुए हैं। मैं फिर रिट्रेट करना चाहूँगा, सारे सीजर स्पॉट पर हुए हैं और एनसीबी एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। हम जो भी कहते हैं वो पुख्ता सबूतों के आधार पर कहते हैं। हम किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की तरह कुछ भी नहीं बोल सकते। Nawab Malik has said that Maharashtra government, he is writing to Maharashtra government to take action on you and your team and to look into each and every raids or seizures that you have done in past 1 year. Is it going to difficult? It is going to be difficult for NCB, federal agency working in Maharashtra. Is Maharashtra government going? Has it become Maharashtra government versus NCB now? And will you be giving your phone if at all Mumbai police asks you? हम अपना काम पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से कर रहे हैं। इस बात का मुझे विश्वास है कि एनसीबी जोनल यूनिट मुंबई में सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उसका सबूत पिछले 1 साल में हुए गए ड्रग सीजर्स और इस चैलेंज को किस तरीके से हम लोगों ने लिया है, आप सब उसके साक्षी हैं। बाकी और लोग क्या कह रहे हैं उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। नवाब मलिक के दामाद हैं समीर खान, उन्होंने नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि उनसे जो ड्रग्स सीजर हुआ था, केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट में पता चला कि वो ड्रग्स तो थे ही नहीं, वो ड्रग्स था नहीं। केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट में मालूम पड़ा है कुछ और आया है। आपका इस पर क्या कहना है? समीर वानखेड़े जी के कांटेक्ट में थे और वो समीर वानखेड़े को बता रहे थे कि कहाँ पे रेड होने वाली है। इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? क्योंकि अभी आपने कहा कि 2 तारीख तक आपके पहचान में कोई भी ये विटनेस नहीं थे, इंक्लूडिंग गोसावी और इंक्लूडिंग मानुषर। इसका आंसर दीजिए। आपने जो क्वेश्चन पूछा है, जो आपने अभी प्रश्न पूछा है, ये जैसा कि इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं, ये क्या कहते हैं उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे। ये इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो उन्हें कहना है वो कहते हैं, हमें जो कहना है माननीय न्यायालय के सामने कहेंगे। समीर खान के आरोप पर क्या कहेंगे? समीर खान के आरोप पर क्या कहेंगे कि वो ड्रग्स नहीं थे? सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वानखेड़े जी, नवाब मलिक ने ये आरोप लगाया है कि उनके दामाद को आपने गिरफ्तार किया ड्रग्स के मामले में, लेकिन केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट में पता चला कि वो ड्रग्स था ही नहीं, वो कुछ और था, गुटखा था, ऐसा उनका कहना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी जो
जो कोई भी कानूनी डॉक्यूमेंट्स है जो कोर्ट से या फिर डिफेंस से, आप उसे देख लीजिए ठीक से, उसमें हम टिप्पणी नहीं करेंगे। और इस कोर्ट के ऑर्डर पे हम लोग माननीय हाई कोर्ट में भी अप्रोच किया है। पार्टी का नेता कोई